तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो के इम्पोर्टेंट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज अरेंज कर रखे हैं मैंने ताकि आपको और भी ज़्यादा सुविधा मिल सके। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको बाकी टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, ग्रामेटिकल वीडियोस देखनी है ग्रामर वगैरह की, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, ग्रामर, छोटे छोटे टॉपिक्स भी, इवन हर एक टॉपिक जो है मैंने वेबसाइट पे लिख दिया है cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है और वहां पे सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को। हमारा सबसे पहले जो है मेन चीज बता देता हूँ तुमको, गेम चेंजिंग चीज है ये, और आप पता नहीं ध्यान दोगे नहीं दोगे, करोगे नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है पूरा। ठीक है, देखो जो हमारे पास किताब है फ्लेमिंगो वाली, ठीक है, ये पूरी किताब के चैप्टर्स के नाम, सही नाम, ठीक है, उल्टा सीधा मत याद करना, सही नाम और उनके राइटर्स के नाम जरूर याद करने हैं। मतलब अगर आपको आलस आ रहा, पोइट्री की तो जरूर करके जाना, पक्का पक्का आएगा। पोइट्री का तो 1 नंबर का भी दे सकते हैं या 2 नंबर का भी, ठीक है, उनकी मर्जी रहेगी, बट आएगा। पोइट्री सेक्शन से तो जरूर आएगा। हाँ, फ्लेमिंगो में से ये जो प्रो सेक्शन हमारा स्टोरी बेस्ड सेक्शन है, इसमें से भी मुझे चांसेस लग रहे हैं और आएंगे। तो देखो अब की बार सीन क्या हो रहा है, पूरा सीन आपको पता होना चाहिए। 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, आप 12th में हो। ऊपर की तीनों क्लास के जो इंग्लिश के पेपर हुए हैं बहुत आसान आए हुए थे और आपका भी आसान आएगा। पैसेज के मामले में भी आसान थे। उन्होंने इस क्लास में 2 नंबर का एक पैसेज से जो है 1 नंबर का चैप्टर का नाम और 1 नंबर में जो है आपसे मतलब राइटर का नाम ऐसे पूछ रखा था। 2-2 नंबर के एक पैसेज की बात कर रहा हूं मैं। 9th वालों के तो मजे थे यार, चांदी हो रखी थी। अब इनके तो 3-3 पैसेज थे एक किताब से, तो मतलब 6 नंबर तो ऐसे ही बन गए फ्री फंड के। अब वैसे ही 10th वालों का भी था, 10th वालों के में बढ़िया आया मस्त। अब 11th वालों में भी बढ़िया था, 2-2 नंबर के आ रखे थे एक पैसेज, और चांसेस हैं कि आपके में भी आ जाए। ठीक है, चांसेस हैं, तो इसीलिए पढ़ के जाना। अगर आ गए तो भाई आपको भी मजे ही मजे हो जाएंगे। 4 नंबर तो आपके भी आ जाएंगे। पोइट्री सेक्शन से तो पक्का आएंगे। हाँ, इस प्रो सेक्शन जो स्टोरी बेस्ड सेक्शन है, इसमें से भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो पढ़ के जाना इनको भी। ठीक है, अब इसके साथ में आप नोटबुक उठाओ। हाँ, नोटबुक उठाओ भाई, और साथ में एक और काम करो। आप क्या करो, हर एक चैप्टर का नाम लिखो, उसके आगे लिखो उसके राइटर का नाम, और उसके नीचे उसका थोड़ा सा बायोडाटा लिख लो, मतलब उसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं हर एक। इस पूरी बुक में से है ना, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो 2 ही चीजें आती हैं पोइट्री सेक्शन में से, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम, और हर एक मेन कैरेक्टर का जो स्टोरी के कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर स्केच, सबसे ज्यादा यही आते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड भी करा रखे हैं, वो भी देखोगे समझ आएंगे आपको काफी सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें आपको करनी है, मेन मेन कैरेक्टर जरूर लिखे, नाम लिख लेने बस, फालतू कुछ नहीं लिखना, सिर्फ चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और फिर उसका जो है मेन कैरेक्टर्स के नाम वो लिखने हैं, क्योंकि वो चीजें हेल्प करेंगी पैसेज को डिटेक्ट करने में कि कहाँ से आए, कौन से चैप्टर से, कहीं आप उसको ही उल्टा सीधा ना चिपका दो। चलो अभी देखते हैं पैसेज आएंगे कैसे। एक और चीज है जो बतानी है आपको, जो आपका प्रोज सेक्शन है, स्टोरी सेक्शन कहते हैं, ये बढ़िया लगता है स्टोरी वाला मुझे, स्टोरी लिखने में। स्टोरी सेक्शन है, ये आएंगे MCQ, मतलब फ्री के नंबर। ठीक है, 5 के 5 ठीक हो जाने चाहिए तो तुम्हारे। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी सेक्शन के अलावा जो हमारी आएंगी पोएम्स, तो पोएम्स में MCQ नहीं आएंगे। ठीक है, MCQ नहीं आएंगे। अब ये चीज यहाँ पे बढ़िया नंबर आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक आध नंबर कट भी सकता है, बट MCQ के मामले में नंबर नहीं कटना चाहिए। पैसेज में सारा डाटा दिया होता है, सोच समझ के अटेम्प्ट करना, पढ़ के अटेम्प्ट करना। अगर 1-2 पैसेज देंगे, 2 में से 1 करना है, सोच समझ के अटेम्प्ट करोगे तो सही। पहले एक काम करना, दोनों पैसेज को पढ़ना, जो सा तुम्हें ज्यादा समझ आ रहा है ना पैसेज, वो वाले को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, हो सकता है कई बार MCQ में भी धोखा हो जाता है हमारे साथ में, तो जो समझ आ रहा है वो आप कर सकते हो। बाकी जो है ना, मैंने सारे पैसेज, सभी चैप्टर्स के मेन मेन जो पैसेजेस है इंपॉर्टेंट वाले, वो इस वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, आप चाहो तो प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। देखो पहले आते थे स्टार्टिंग में ऐसे वाले, अब ऐसे वाले छोड़ दिए इन्होंने। अब यहाँ पे आते हैं कुछ, देखो ये स्टार्टिंग के, ये अभी ये वाले आते हैं ऐसे वाले। मैंने जो है ना MCQ के पैसेजेस अलग से बनाए भी हैं, इकट्ठे करके आंसर भी कर रखे हैं उनके। ठीक है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो इस वाले पोर्शन के। ठीक, जो हमारा स्टोरी सेक्शन है ना, इसके MCQs के वाले क्वेश्चंस मैंने पैसेज ट्राई करने के लिए मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनके आंसर्स भी हैं साथ में। ठीक है, तो वेबसाइट से देख के जरूर ट्राई आउट करना, देखना कि मेरे से सोल्व हो भी रहा है पैसेज या फिर नहीं हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बता दो, वैसे हमें पता है पहले ही चैप्टर है तो लास्ट लेसन होगा।
आई में इसको आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, वो बच्चा था ना लिटिल फ्रेंच, तो लिटिल फ्रेंच है यहाँ पे। आसान आसान है बिल्कुल। मिस्टर हैमल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन किसके ऊपर, पार्टिसिपेट। भले ही तुमने पैसेज भी ना पढ़ा हो, तुमने कहानी तो पढ़ी है आज तक की, अभी तक जो है 12th की इंग्लिश में कहानियां पढ़ी है, उनके बेस पे भी आंसर है, वही तो बातें बतानी है। वट वाज द नरेटर फुल ऑफ, किससे डरा हुआ था नरेटर, नरेटर यानी कि लिटिल फ्रेंच। क्या था उसके पास, फियर, पेन, हैप्पीनेस। तो क्या था, उसको डर था, पार्टिसिपल के रूल याद नहीं थे, टीचर मारेगा उसको डंडी से। मिस्टर हु आज मिस्टर हैमल, कौन था, टीचर था। भले ही तुमने देखो मैंने पहरा नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे ही कर दिया इसको पैसेज को, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है भाई, चैप्टर पढ़ने के बाद फायदा है। लास्ट लेसन हो गया हमारा। यहाँ पे आई कौन है, देखो आई देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक बार। आई हियर्ड मिस्टर हैमल से टू मी आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मतलब फ्रेंच की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे ये क्या है, अल्फोंस डूडेट, अच्छा राइटर है क्या ये, शायद यही है ना इसका राइटर, आई थिंक सो, अल्फोंस डूडेट, आई थिंक सो, मुझे यही लग रहा है। वहाँ पे जो है पिछले वाले में आई का मतलब फ्रेंच था। हु वाज नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, अब ये बेसिकली आपको बेशर्मों की तरह आई का मतलब राइटर का बात कर रहे हैं, राइटर से आपका पूछने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर बता दो। अब राइटर सीधा सीधा पूछेंगे तो अब 12th वाली इज्जत कहाँ बचेगी। हु वुड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, किसने नहीं डांटा, हैमल ने नहीं डांटा। व्हाट इज द ट्रबल विद एल्सिस, एल्सिस के साथ क्या ट्रबल थी। शी इज पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी इज लिविंग द सिटी टिल टुमारो, शी इज कमिंग बैक टिल टुमारो। तो शायद ये मुझे लग रहा है लिविंग द सिटी टिल टुमारो ये वाला रहेगा हमारा। वट लैंग्वेज डज मिस्टर हैमल टीच, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, है ना। तो आसान है बिल्कुल से, ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आंसर्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं तो वो भी देख लेना। ऐसे ही जो है आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, सिंपल वाले भी हैं और दूसरे वाले भी, ठीक है। अब सिंपल वाले चाहो तो आप ट्राई कर लेना, वो आपके ऊपर मूड के ऊपर है, लेकिन हाँ दूसरे वाले जरूर कर लेना, यानी कि दूसरे वाले मतलब एमसीक्यू वाले, एमसीक्यू वाला पूरा पोस्ट अलग से डाल रखे मैंने और उनके आंसर्स भी है साथ में, तो वो ट्राई आउट कर लेना। अभी चलते हैं हम लोग पोएम्स पे, मैं सीधा पोएम पे आने के लिए सीधा ये करा है मैंने, तो ये मैंने टेबल बना रखे है ताकि आपको हेल्प आउट मिले, ठीक है। अभी हम पोइट्री सेक्शन देखते हैं। पोइट्री सेक्शन में आपको पोएम और पोइट का नाम पूछा जाएगा, जो कि आप आराम से कर लोगे। उसके बाद आपने अगर पोएम को समझ रखा है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक तो लास्ट में ये क्वेश्चन बड़ा वेला देते हैं लोग यार, मतलब इसमें से नंबर आते ही नहीं है, ये जी कटता ही गलत ही हो जाता है हर बार, ठीक है। एक नंबर भूल ही जाओ कि अगर ये आ गया तो गलत ही है वो, समझो। बाकी जो है 4 नंबर तुम ले सकते हो। व्हाट डिड द पोइटेस नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन, तो क्या देखती है वो पोइटेस, नोटिस क्या करती है ट्रीज और चिल्ड्रन के बारे में, कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं और चिल्ड्रन जो है खुशी खुशी बाहर खेल रहे हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो ऐसे करके लिखना है। वेयर डिड द पोइटेस लुक एट हर मदर अगेन, वेयर डिड द पोइटेस कहाँ पर देखी, एट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक जब उसने करा ली तो फ्यू यार्ड अवे से उसने जो अपनी मदर को देखा था। अब हाउ डिड द मदर लुक, मदर कैसी दिख रही थी, मदर लुक्ड जो है वन एंड पेल, मदर लुक्ड वन एंड पेल, तो ऐसे करना है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर तुमने पोएम्स नहीं पढ़ी है और नहीं समझी है कभी तो दिक्कत हो सकती है पोएम्स के मामले में। बाकी आसान है, इसके इनको अटेम्प्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वाला जो आता है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। ये देखो कभी कभी ऐसी चांदी भी हो जाती है, देखो तुम 2 नंबर में ये आ गया। आई कौन है यहाँ पे, आई का मतलब यहाँ पे फिर से वही आई सा माई मदर, यानी पोइट का नाम पूछ रहे हैं हम, है ना। तो आसान है ये, कमला दास कहते हैं ना, तो ये है आई, कमला दास है यहाँ पे। वट डिड आई रियलाइज विद पेन, क्या उसने रियलाइज करा। वट वाज द रीजन, तो इस वाले में तो 5 में से 5 ही आ जाएंगे अगर पैसेज ऐसे वाला दे देते हैं वो लोग, ठीक है। अगर आपको जो है ऐसे अजीब से क्वेश्चन देंगे, लास्ट वाला 5वां जो क्वेश्चन अजीब सा रहा तो नंबर कट सकता है ये इस टाइप के, नहीं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। चाहो तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनमें से बहुत चांसेज है जो क्वेश्चन जो पैसेजेस में दिए हैं इनमें से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे पैसेजेस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे भी पोएम पोइट का नाम है दे रखा है, बाकी सारे क्वेश्चन आप इनमें से पैसेज के लिए आपको पोएम समझनी पड़ेगी, पोएम नहीं समझी होगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था पूरा पैसेज। अब मैं ऐसा नहीं है कि सारे पैसेज सोल्व कर करके दिखाऊंगा, आपको वेबसाइट पे जाके सोल्व कर करके खुद से देखने हैं। एमसीक्यू वाले जो है मैं दिखा देता हूँ एक बार तुमको, फिर नहीं तो ये बोलोगे सर आप स्कैम कर रहे हो, हमारा मामू बना रहे हो, कि यहाँ पे नहीं है ये क्वेश्चंस वगैरह। देखो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आना है, ठीक है। वेबसाइट खुलेगी, अगर फोन में खोल रहे हो तो इधर 3 लाइनें मिलेंगी आपको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट में आए 12th के बटन पे क्लिक मारो, सीधे 12th पे पहुंच जाओगे, इंग्लिश है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 2 चीजें मैंने दे रखी हैं, एक तो है हमारे पैसेज, ठीक है, थोड़ा मोटा कर देता हूँ रुको मार्कर को, ये लो, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो है, ये वाले में फ्लैमिंगो के इंपॉर्टेंट पैसेज क्वेश्चन, ये सिर्फ पैसेज क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर मैं बात करूं कि ये वाले, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप विद आंसर लिख भी रखा है, विद आंसर है, तो ये वाला अगर आप खोलते हो इस वाले को तो इसमें आपको जो है आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर्स हिडन है,
आंसर मतलब प्रैक्टिस करने के लिए दिया है ना, प्रैक्टिस तो तभी करोगे जब आंसर हिडन होंगे, ऐसे कैसे प्रैक्टिस कर लोगे नहीं तो तुम। तो ऐसे जो है आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। और यहाँ पे कोई ये भी एक बात है कि यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं दिए मैंने, क्योंकि चैप्टर वाइज दूंगा तो फिर तो तुम्हें पता है भाई ये चैप्टर का, तुम खुद पढ़ो। जैसे ये वर्ड है, ये वर्ड हमको दिया है कि बुलेटिन, बुलेटिन वर्ड यूज करते ही समझ आ जानी चाहिए किसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ वर्ड मिलेंगे। इंडिगो, इंडिगो वर्ड देखो तुम, ये वाला वर्ड है इंडिगो, ये वर्ड देखते ही तुम्हें समझ आना चाहिए कि कहाँ से है ये। चंपारण देख के भी तुम समझ सकते हो अगर तुम्हें समझना, तुम्हें पूरा कुल मिला के समझ आ जाना चाहिए पहले पैसेज कहाँ से। इसीलिए मैंने रैंडमली पिक आउट करे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से और उनको सोल्व करके यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप ट्राई करने जाते हो नहीं जाते हो वो आपकी मर्जी है कुल मिला के, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3000 कॉपीज, ये वर्ड देखते ही आपको समझ आ जाएगा ये कहाँ से है, क्या सीन है ये। और ये इस पे जो है क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जो है हमको गांधी जी, ये तो समझ आ गया तुमको कहाँ से है ना। एक ना एक वर्ड मिलता है यार, ऐसा नहीं है। देखो इस पैसेज में आपको कौन से वाला है, पोट्री स्टडीज ईयर्स एगो, एक्टर, स्टार एक्टर वाला है। देखो ये वर्ड आपको बता देगा, स्टार एक्टर है ना, टॉप स्क्रीन राइटर, लिरिक्स राइटर, पोइट। तो ये कुछ ना कुछ वर्ड होंगे कहीं ना कहीं आपको। हाँ मेकअप भी आपको हिंट दे देगा मेकअप वगैरह के बारे में भी, ये वाली चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं, अगले पैसेज को भी दिखा देता हूँ। स्टेफन स्पेंडर, ये तो पोइट का नाम है सीधा सीधा, इसको तो वैसे ही ढूंढ लोगे तुम कौन है। आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज में, हेल्थ एंड मिजरेबल, यहाँ पे ये आ गया गांधी जी, है ना। तो दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रही है सारी चीज़ें कि हाँ ऐसे करके जो है हमसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे एम हैमल आ गया, दिख रहा है हैमल, तो हैमल वाला चैप्टर हो गया हमारा। ये नाम पता होना चाहिए, नाम पता है, सोल्व करके देखो फिर आंसर दिख जाएंगे आपको, तो मस्त चीज़ है, आपकी प्रैक्टिस सबसे बेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आ गया मेकअप, मेकअप वाले चैप्टर आया, समझ गए होगे तुम कौन से वाला है। नहीं समझ रहे हो तो याद कर लेना, तभी मैंने बोला चैप्टर्स के नाम वगैरह याद कर लेना। यहाँ पे भी कौन सा आ गया, मेकअप आ गया। अब कुछ ना कुछ मिलेंगे, हर पैसेज में मिलेंगे आपको। यहाँ पे जियोफ आ गया, जियोफ वाला अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर मैंने इसीलिए लिखवाया था कि वो आसानी से पहचानने में मदद करे तुम्हारी। यहाँ पे तो ये फिर से पहचान में आ गया, हैमल वाला आ गया। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे जो है बहुत सारे पैसेज दे रखे हैं मैंने। गांधी आ गया यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में ही पहले ही दे दिया हमको गांधी। तो आपको ट्राई करके देखना, बस आपके ऊपर है ये पूरा, आप ट्राई करते हो या फिर नहीं करते हो। क्वेश्चंस को ट्राई करना, आंसर सबके अपलोड कर रखे हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए और पैसेज में नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर इनमें से ही आ गया तो फिर तो भाई चांदी चांदी, मतलब मजे ही आ जाएंगे, तुम सेकंड भी नहीं लगाओगे आंसर निकालने में, है ना, क्योंकि आंसर तो निकले पड़े थे पहले ही, हमने पढ़ लिए थे वो चीज़। तो और भी बेनिफिट मिल जाता है कभी कभी, मतलब हो जाते हैं बहुत बार, पैसेज नए भी बना देते हैं या फिर पुराने में से उठा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये चलता रहता है इनका, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें पैसेज के रिगार्डिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।